एक सवाल मैं और जानना चाहती हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर होम लोन जो है वो ट्रांसफ़र कराना है तो आपको क्या लगता है कब ट्रांसफ़र कराना चाहिए? लोन ट्रांसफ़र कराने से पहले नफ़ा नुकसान का हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करना चाहिए कि भाई मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है? जैसे मैंने बताया ना आपको कि अगर आपको जैसे बैक ऑफ एनवलप बोलता हूँ कि आपको 0.25-0.35% का अगर डिफरेंस आता है और अगर आपका होम लोन का टेन्योर थोड़ा लंबा है, मतलब कम से कम 5 साल से ज्यादा है, और आपको ट्रांसफर की जो कॉस्ट है, मैंने जैसे मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन की कॉस्ट होती है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह जो नया लेंडर है वो चार्ज करता है, प्रीपेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगेगी, तो वो आप कैलकुलेट कर दीजिए कि आपको कितना फायदा होने वाला है। वह जैसे आपने बताया कि ईएमआई के बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपको ये इतना पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे ओवरऑल पूरे टेन्योर में कितना फायदा होगा और उसके सामने आपकी क्या कॉस्ट है। जहां तक प्रोसेस का सवाल है, आपका जो एग्जिस्टिंग लेंडर है उसको आप बोल सकते हैं कि मुझे मेरा लोन ट्रांसफर करना है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी कोई भी अपने कस्टमर को खोना नहीं चाहता है, तो वो आपको एंटाइज करेगा, अरे क्यों कर रहे हैं। आप जब बताएंगे कि मेरे को कोई सस्ता लोन दे रहा है, तो ऐसी संभावना है कि वो जो एग्जिस्टिंग लेंडर है वही आपको थोड़ा बहुत कम करके दे देगा। परंतु अगर एग्जिस्टिंग लेंडर एडमेंट है कि नहीं हम तो कम नहीं करेंगे, यही रेट चलेगा, तो आप उनको बोले फिर मेरे को आगे बढ़ना है, उसके लिए हेल्प कीजिए, तो वो आपको एक लेटर बना के, एक लेटर सर्टिफिकेट के फॉर्म में बना के देगा कि भाई वो फ्यूचर की डेट में 15-20 दिन महीने बाद में होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा कि इस तारीख को इतना लोन का आउटस्टैंडिंग है और उतना उस लोन का पेमेंट करने पे, पेमेंट हो जाने पर यह लोन डिस्चार्ज माना जाएगा और जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह है वो हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। वो डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट है वो ले जाके आपका जो लेंडर आपको सस्ती रेट पे लोन दे रहा है उनको दिखा दीजिए, और वो लोग जो जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग पुराने लेंडर ने आपको दिया है सर्टिफिकेट, उतने का पेमेंट उस बैंक को कर देंगे और बाकी सब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाएगा। तो वो जो पुराना लेंडर है वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली नए लेंडर को हैंडओवर कर देगा। तो ये ब्रॉड प्रोसेस है लोन ट्रांसफर करने की, परंतु लेंडर टू लेंडर थोड़ा वेरिएशन हो सकता है इसमें।